बैक। और अब इंतजार खत्म हुआ। आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि फ्राइडे वाले दिन मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी मेरी डिजाइनर से, जिन्होंने पूरे हफ्ते हमें जो है ड्रेसेस दिए, और साथ ही शूज के बीच। आप शूज मेरे देखते आते होंगे कि बड़े प्यारे प्यारे शूज मैंने इन 2 हफ्तों में पहने हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मुलाकात इन दोनों डिजाइनर से करें। इत्तेफाक की बात है कि दोनों का नाम आयशा है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको ऐश नबील, जो ये डिजाइनर लेबल है। आयशा नबील से अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम थैंक सलाम, यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर गिविंग मी सच लवली क्लोथ्स। माय प्लेजर। और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथ एक और बहुत अच्छी डिजाइनर, जिनके जोनास शूज के पूरे शूज ये डिजाइन भी करते हैं। उनके हस्बैंड भी आज हमारे साथ आए हैं, जिन्होंने मेंस लाइन स्टार्ट की हुई। सो वी हैव विद अस आयशा के साथ नवेद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको क्या हाल है? मैंने कहा अब जो है ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आयशा हैं। अब मैं आयशा से पूछूं आजकल आयशा कलर्स कौन से चल रहे हैं? तो कहेंगे हाँ कलर्स और शूज से बता देंगे जी, सिल्वर गोल्ड। तो वो जरा कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग ख्याल रखें, जब मैं इनको देख के बात करूँ इनसे सवाल करूँ, आपको देख के बात करूंगी, आपसे सवाल कर रही हूँ। और फ्राइडे का दिन है तो कुकिंग का टाइम होता है फ्राइडे वाले दिन, और जैसे ही यहाँ पर हम बैठते हैं हमें खुशबुएं अच्छी अच्छी आने लग जाती हैं, क्योंकि फरजाना हमारे साथ होती है और बनाती है कुछ जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है फरजाना, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। भी बड़ी खुशी होती है, एक तो फ्राइडे वाला दिन आता है। सबसे ज्यादा इस वक्त हमारे स्टूडियो में भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फरजाना के हाथ का खाना अब तो हम ऐसे हो गए जैसे खाने की बस आदत हो गई, दिल करता है रोज जो है हम खाएं। बहुत शुक्रिया। तो फरजाना आज क्या बना रही हैं आप? नाजिया, आज मैं लेके आई हूँ चिकन जाफरानी बिरयानी। जाफरानी बिरयानी, क्या बात है वैसे। अच्छा, वो जाफरानी बिरयानी में ये कि खुशबू जो जाफरान की आती है ना, वही मेन चीज है, वो मेन चीज होती है, और वो पूरी बिरयानी में फैल जाती बिल्कुल है ना। यहाँ पर भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी साथ साथ। अच्छा, एक तो हम इंग्रेडिएंट्स भी जानेंगे, तो पहले हम ऐसा करते हैं इंग्रेडिएंट्स पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है अपने डिजाइनर्स की जानिब दोबारा आएंगे। और आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप लोग भी जो आज जो है पूछना चाहते हैं आप पूछें, आप कपड़ों के बारे में, कलर्स के बारे में, और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है शूज भी, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए शूज के बारे में भी। जी फरजाना, क्या कह रहा है? जी नाजिया, मेन चीज है चिकन। चिकन तकरीबन 1.5 किलो है हमारे पास। हाँ। और चावल बॉईल करके लाए हैं, जिसमें साबुत गरम मसाला, जैसा कि आपको पता है, सबको ही पता है, जिसमें दालचीनी, काले मिर्च, लौंग, ये सब डाल के ये बॉईल करके लाए। ये 1 kg है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा लौंग भी आपने इसमें ऐड किया ताकि लौंग, आ जाए, काली मिर्च, सफेद जीरा, हाँ। छोटी इलायची, बड़ी इलायची। ठीक है, सही, ठीक है। हाँ। उसके साथ नाजिया इसमें जाएगा दूध। दूध जाएगा, जाफरान जाएगा, ये इसे क्या कहते हैं? केवड़ा नहीं, क्या है, क्या दिखाओ? आलू बुखारा, सॉरी, आलू बुखारा जाएगा, कुकिंग ऑयल जाएगा, दही जाएगी, उबले हुए आलू हैं, टमाटो पेस्ट है, और ये हमारे पास गोल्डन प्याज करके मैं लाई हूँ, यहाँ जरा टाइम कम होता है। और इसके साथ हमारे पास जाएगा नाजिया हरा मसाला, जिसमें है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। ठीक है, इन तीनों का पेस्ट बना के लाए हैं। पेस्ट बना कर लिया ताकि बस पेस्ट अच्छा चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे नाजिया? सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे। ठीक है, तकरीबन हाफ कप ऑयल डलेगा इसमें। ठीक है, और उसके साथ हम चिकन डालेंगे, चिकन को गोल्डन करेंगे, फिर हम बाकी मसाले डालेंगे। चले सही, आप स्टार्ट करते हैं। तो हम बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं, और साथ ही मैं आयशा से पूछ रही हूँ, आयशा ये वाली आयशा तो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। सो आयशा, आपका सफर जो है यूके से लेकर यहाँ तक, पाकिस्तान तक, और एक तो मैं डिफरेंस पूछूंगी वहां पर कि वहां पर जब पाकिस्तानी होते हैं तो उस वक्त आपका क्या अट्रैक्शन होती थी कि कपड़े लेने में, पाकिस्तानी कपड़े लेने में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उधर होती थी? प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा होती थी। दिल करता था पाकिस्तानी कपड़े पहनने को बहुत ज्यादा, ईद पर एंड अदर यू नो फेस्टिविटीज पर इट्स जस्ट दैट कि इतनी प्रॉब्लम होती थी। एंड देन वी यूज्ड टू रन टू ट्रेड फेयर्स, वहाँ लगते हैं लंदन में, वहाँ जाके और चूज करना, बिकॉज इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, वहाँ पर लोग मतलब ये बाकी एक अट्रैक्शन मैंने भी देखी है कि होती है कि वहाँ पे जैसे ही कोई एग्जीबिशन लगता है, कोई फैशन शो होता है, तो लोग वहाँ पर भागे हुए जाते हैं पाकिस्तानी, और वहाँ पर खरीदते हैं चीजें। They like to buy and wear. Of course, people love wearing Pakistani clothes. In fact, I would say that अब जब मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, and I take my clothes there, and when I wear them in the functions, people go crazy because वो fashion it's still not there. This is the new fashion here. It comes out here, and they are desperate to get it. Exactly. अच्छा, और ये भी है कि जो फैशन यहाँ पर होता है
वो वहां पर लोगों को जरा सा टाइम लगता है अपनाने में। इस पर भी जरा सी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ संजीदा मौजूद है, पहले संजीदा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कैसी बढ़िया आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसी है? मुझे इतनी खुशी है संजीदा, आप मेरे साथ बैक टू नॉर्मल हो गए कि आप मुझे कॉल करने लगी हैं दोबारा से। क्योंकि नाज़िया आपका प्यार इतना बढ़ता जा रहा है और आप इतनी मोहब्बत से पेश आ रही है ना, वो दिल चाहता है आपसे बात करती रहूं। और आपका शो दिन ब दिन जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा हो रहा है। और आपके गेस्ट माशाल्लाह हमारे मिजाज के मुताबिक आप बुलाते हैं कि क्योंकि देखिए नाज़िया, हम लोग घर में रहते हैं तो हमें इतना ज्यादा नहीं अंदाजा होता कि आजकल कौन से कलर चल रहे हैं, कौन सा ड्रेस चल रहा है और किस किस्म की लेंथ चल रही है, क्या हो रहा है। तो वो आपके शो, आपके डिजाइनर आके हमें हेल्प करते हैं इसकी। तो इसके लिए खास तौर पे मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करूंगी बेटा कि आप हमेशा काम आती हैं। और दूसरी मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपनी बहुत प्यारी सी दोस्त फरजाना का भी कि वो आज मेरी पसंद से बिरयानी बना रही है और दोनों आयशाज को खिलाए। क्योंकि आज दोनों फरमाइश भी की थी ना, देखिए अच्छा लग रहा है कि मैं भी अपना नाम संगीता से हटा के आयशा कर लूँ, फरजाना भी हटा के और मैं भी आयशाज बन जाऊँ, है ना। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा और सबको बहुत सलाम। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कल हमारा सीन हो गया था कि हमारे साथ मेरे साथ जो गेस्ट। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय 10 इन्फेक्शंस वाली जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। एक सरनेम सबका है, तो वो वहाँ वो भी फारूक जो है वो भी कॉल जो है ना वो बड़ा जो है वो हो गया है, हमारा कॉमन हो गया है। तो एक स्पेसिफिक चीज होती है, कोई वो होता है ना तो सब उससे रिलेट करने लग जाते हैं वो एक चीज से। सो इट्स रियली वेरी नाइस सर, अच्छा लगता है। ये होती है मोहब्बत, इतनी ज्यादा मोहब्बत। अच्छा आयशा, मैं क्योंकि यूके की बात आ रही है तो मैं ये बिल्कुल, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं वो अंडरस्टैंड कर सके। वहां पर मैं अभी जब लास्ट ईयर ही गई थी, स्टिल वहां पर स्ट्रेट शर्ट्स का फैशन था, पर हमारे डिजाइनर्स ने वहां जाके लोगों का माइंड सेट चेंज कर रहे हैं। अमेरिका में जल्दी चेंज हो गया, यूके में जरा सा टाइम लग रहा है, ये क्यों? यूके में थोड़ा सा लोगों को टाइम लगता है, बट अब तो आजकल इतनी ऑनलाइन बुटीक्स एंड एवरीथिंग हैज ओपनड अप, एंड वी एज डिजाइनर्स आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टफ टू लंदन। तो आई थिंक अवेयरनेस आ रही है लोगों में। देयर इज ऑब्वियसली क्लासेस हु वांट्स टू वेयर द बेस्ट, so there are people out there कि वो जो है वो चाह रहे हैं कि and we are introducing, अब जैसे फ्लेयर्स यहाँ पे थोड़े खत्म होते जा रहे हैं। It's more about kurtas, it's more about straight cuts, exactly, longer shirts, I'm not saying, but straighter shirts, और चूड़ीदार पजामों के साथ वो इतना graceful लगता है। That is, that's something that people really love out there. All right, so yes, तो चीज को ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ओके, सर हमारे साथ मिसेस वजीर भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है आपके? कहाँ से बात कर रही है, कौन से शहर से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही, क्या बात है कराची की? जी। आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ और आपका अंदाज बात करने का, आपके गेस्ट बहुत अच्छा आप बुलाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बत और आपका प्यार है जो मुझे इस निगाह से देखता है, पता है। आप यकीन कीजिए, मैं इतना नंबर मैंने मिलाया है कि उंगलियां थक गई, मुझे नंबर नहीं मिल कर रहा। मैं काफी अरसे से मिला रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। ओहो और आप यकीन कीजिए, आगा साहब आए थे, जब से भी कॉल मिला रही थी कि बात हो जाए। नहीं, लेकिन उनको मेरा सलाम दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट वीक उनसे बात कर लीजिएगा ना फिर आप, इंशाल्लाह। और ये फरजाना है, इनकी भी मैंने 2-3 डिशेस बनाई हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा आपने ना प्रोग्राम रखा है ये। बस ये फरजाना से जरा आप बात भी कर लें और फरजाना को आप जो है ना फरमाइश भी कर दें। हाँ, फरजाना से तो ये जो सब्जियों की बनाती है ना चीजें, इनकी मैंने वेजिटेबल कौरमा, बिरयानी, ये सब मैंने बनाई है, ट्राई की है मैंने और अच्छी लगी मुझे ना। फरमाइश करनी है शादी। अच्छा, आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। इनसे यही है कि ये कुकिंग ऐसी सीधी सारी अच्छी बनाए कि हम लोग इजी तरीके से कर सके ना। जी बिल्कुल, यही मकसद है हमारे प्रोग्राम का कि आप जल्दी से बना लीजिए। बिल्कुल आसान से आसान। बहुत अच्छी है भाई, आप इन्हें बुलाया करें अक्सर। नहीं, ये हमारा एक सेगमेंट तो फ्राइडे वाले दिन फिक्स हो गया, लेकिन इसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको और जो है खाने से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाएं, क्योंकि खाना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। फरजाना, अभी आपने क्या किया जरा बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। फ्राई के लिए डाल दिया था, ठीक है। फिर अब उसमें लहसुन अदरक डाला है 2 टेबल स्पून। हाँ। अब उसमें हम सारे ड्राई मसाले डालेंगे। ठीक है, डाल दें, बल्कि डाल दें, बिल्कुल डाल देंगे। और बता देंगे क्या क्या आपने आज किया।
नाजिया रेड चिल्ली पाउडर है 2 टेबल स्पून। 2 टेबलस्पून रेड चिली, साथ ही इसमें नाजिया ये भुना हुआ जीरा है सफेद, ये 1 टेबल स्पून। 1 टेबलस्पून, ठीक है। जीरा आपने पीस लिया है भून कर इसको, या साबुत डाला है? नाजिया साबुत नहीं, पिसा हुआ। पिसा हुआ है, ठीक है। ये नमक 1 टेबलस्पून, ठीक है। हल्दी 1/2 टेबल स्पून। हल्दी 1/2 टेबलस्पून डालनी है, ठीक है नाजिया, अब इसको जरा सा मिक्स करेंगे हम। ठीक है। और फिर टोमेटो पेस्ट और फिर इसमें हम टमाटो पेस्ट डाल देंगे। तकरीबन ये 8 से 10 टमाटर लिए, उनको मैंने ब्लेंड किया, उनका पानी खुश्क किया और उसको ये देखें इसमें शामिल करेंगे। इससे कुकिंग टाइम हमारा बचेगा और चीज़ हमारी जल्दी तैयार होगी। वरना टमाटर का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी टाइम लेता है वो खुश्क होने में। और राइट, चलिए अभी हम यहीं पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और हम बात करेंगे आयशा नवेद से, आयशा एंड नवेद से, ठीक है ना। चलें जी, आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है हमारे साथ आयशा नबील मौजूद हैं, डिजाइनर, जिनके आपने बहुत अप्रिशिएट किए कपड़े। पूरा हफ्ता आपने जो है हर रोज कॉल करके मेरी तारीफ की, मेरे कपड़ों की तारीफ की। तो आयशा यहाँ पर, और साथ ही हमारे आयशा एंड नवेद भी मौजूद है। जोनास शूज आप जो मुझे जो है रोज मैं पहन रही थी, माशाल्लाह से क्या उनके जो है शूज है बहुत अच्छे लगते हैं कि आप डिफरेंट शूज भी पहने। मतलब मैं बहुत एंजॉय कर रही थी इस चीज को, क्योंकि मेरी बड़ी एक आदत है, पता है आयशा, मेरी आदत ये है मैं एक शूज लेती हूँ और उसको खूब एंजॉय करती हूँ, पहनती हूँ। पता नहीं वो कंफर्ट लेवल वहां पर चला जाता है। तो ये जो कंफर्ट लेवल होता है, ये आपका जो है ये क्यों आदत हो जाती है एक ही शूज पहनने की, कि आप आम बाहर जाने के लिए आपके पास हर तरह की वैरायटी होती है, पर अपना जो कैजुअल वेयर होता है वो एक फेवरेट होता है। 10 पड़े एक फेवरेट उठा लेते हैं। आप यूज टू हो जाते हैं ना। हाँ। आपका आप बाज देखो, हर एक का जो पाँव होता है ना, हाँ। उसकी शेप डिफरेंट होती है। हाँ, हाँ। आप कुछ चीजें होती हैं कि जो कि आपको सूट कर जाती हैं। कपड़े आप जो है वो किसी तरह के भी पहन लीजिए, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ। लेकिन पाँव जो होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। उससे आप सारी मूवमेंट करती हैं, आपका एनर्जी लेवल भी उससे होता है। आपके पिंचिंग शूज होंगे, छोटे शूज होंगे, अनकंफर्टेबल होंगे, आपके काम 50% कम हो जाएंगे या आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। हाँ। और जितने कंफर्टेबल शूज होंगे, जितने ज्यादा आप यूज टू होंगी उसकी, जितनी आप श्योर फुटेड होंगी, उतना आपका कोई काम हो रहा होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, यही इसी वजह से हमारा दिल करता है। आयशा नबील भी एग्री कर रही है इस बात से कि एक शूज बड़ा आपका फेवरेट होता है। I am usually है ना? like this. Exactly. I think सब ज्यादातर ऐसे ही होंगे कि एक जो है ना बड़ा फेवरेट होता होगा। बेसिकली जो लोग ऑन द गो होते हैं हाँ, ना, हाँ। दे यूजुअली हैव समथिंग के जो कि जिससे बस उन्होंने मालूम है उनको कि ये मेरा 100% श्योर हाँ, चीज exactly. है और वो आपने पहना और अच्छा, लोगों का यहाँ पे माइंडसेट कैसा चेंज किया जा सकता है कि कोई नई चीज आती है तो कैसे उनको, अब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म और बड़ी बड़ी हील्स आई हुई आजकल, जबकि यहाँ पर स्टिल मैंने देखा कि लोग नहीं पहन रहे होते हैं। तो इसकी खास वजह है या क्या है? एक्चुअली हमारा जो है वो वे ऑफ लाइफ है। हमारे यहाँ जो औरतें हैं ना, उनका बहुत ही मल्टीटास्किंग होती है उनकी। आप अगर ये अंडरस्टैंड करें कि कौन सी चीज कहाँ पहनने के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप प्लेटफॉर्म हील्स पहन के डेली वेयर में आप जा रहे हैं, हाँ, तो नहीं वो कर सकते फिर हो, आप या तो अपना पाँव तोड़वाएंगे या फिर आप जो है ना हील हाँ, तोड़वाएंगे। हाँ। तो आप जो है वो हर चीज को अलग अपनी जगह पे, जैसे आप ब्राइडल वेयर के कपड़े जो हैं वो आप ऑफिस नहीं पहन के जाते, पहन सकते, नेचुरल उसी तरह से आप शूज को भी अगर आप ये समझ लें कि बस मैंने वो एक, अगर मेरा प्लेटफॉर्म हील मेरे पाँव पे सूट कर रहा है तो मैं हर जगह उसको चला लूं। अच्छा, एक चीज मैंने जो नोट की है, मुझसे एग्री करेंगे, जब मैंने भी वहां यूके में जाकर यही देखा, वहां पर हर लड़की, स्पेशली मैंने मैनचेस्टर में बहुत ज्यादा देखा था, वहां पर मतलब लंदन से ज्यादा मैनचेस्टर में, क्योंकि लंदन में शायद हर तरह के लोग होते हैं तो वो हर तरह के तैयार होते हैं, तो मैनचेस्टर में यूजुअली वहीं के ही पैदावार होती है, वहीं के ही लोग होते हैं। इतना ज्यादा अपना वो ग्रूम और तैयार करके वो हील्स पहनकर फुल, मतलब जिस तरह हम शादियों में तैयार होते हैं, लिटरली वो लोग वैसे तैयार होके निकले हुए होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता कि तैयार ना होके निकले, वो सब तैयार होके निकले हुए होते हैं। वहां पे कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपको कि आप कम तैयार हो? पाकिस्तानी कम्युनिटी की नहीं, ऑल ओवर। I would say on that कि there is I think everyone is a working woman over there. हाँ,
You know, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको सुबह तैयार होना है. You want to feel good about yourself, ताकि पूरा दिन आपका जो है वो बहुत अच्छा गुजरे. ये बात That is a big thing. जब मैं भी घर से निकलती हूँ तो I want to make sure that I am looking good. And that is when your self-esteem, your everything sort of bigs up. लिटरली बहुत मैंने यहाँ तक ये देखा कि एक्सटेंशंस लगा के प्रॉपर कर्ल्स दे के वो सिर्फ कपड़े लेने के लिए लड़कियां निकली हुई है. मतलब इतना प्रोबेबली रीजन ये होता होगा कि आप फिर एक दफा शायद वो घर से जो निकल जाती होंगी तो फिर वो उनका ये कि वर्किंग लेडीज होती हैं वो तो तैयार होकर ही निकलती हैं. वो फिर पूरे डे को वो जो है प्लान करके निकलती होंगी कि उसके बाद हो सकता है मे बी देयर इज अ पार्टी या ऑफिस गेट टुगेदर्स हैं, उस तरह की टाइप की चीजों में होता होगा. मे बी ऐसा भी होता है. कॉलर है हमारे साथ क्या? हेलो हेलो. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, मैं फियोना बात कर रही हूँ कराची से. जी जी बेटा, हाउ आर यू? फाइन. आंटी ये बताएं कि मेरी अम्मी लंदन में है तो वहाँ के हिसाब से क्या फैशन है? अच्छा जी, चले सर. पाकिस्तानी चीजों का? जी नहीं, लंदन यूके के हिसाब से. मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ, शाहपारा रिजवी की. ठीक है. अच्छा ओके, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो बेटा? जी. और फियोना ना, है ना? जी. ऑलराइट. सो मेरी बहुत अच्छी बचपन की दोस्त की बेटी है और माय फ्रेंड शी इज इन लंदन नाउअडेज. तो आप पाकिस्तानी कपड़ों की बात कर रहे हो ना कि वहाँ पर क्या पहना जाए? जी. चलो सही है फियोना. एंड हाउ आर यू? कैसी हो बेटा? ठीक. आई लव यू अ लॉट. और मम्मा को भी सलाम कहना मेरी तरफ से. एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. ओह सच स्वीट हार्ट. माय चाइल्डहुड फ्रेंड, उनकी बेटी है और वो भी लंदन गई है वो स्टडीज के लिए ना, फर्दर कुछ स्टडीज उन्होंने करनी थी अपने ही फील्ड से रिलेटेड. माशाल्लाह हर सेल्फ वेरी नाइस ग्रूम पर्सन. तो वो वाकई ये भी जानना चाहेंगे लंदन, ये भी बताएंगी उनको कि वहाँ पर क्या पहनना चाहिए. तो कैसे वहाँ पर वो जो है पाकिस्तानी ड्रेसेस को पहने या कैसे ड्रेसेस वहाँ पर पहने? वो आई थिंक ऑब्वियसली उन्हें वही फॉलो करना चाहिए विच इज trendy over here at this moment. I think churidars look beautiful on girls, and I think especially भी वहाँ पर भी थोड़ा सा summer season आएगा थोड़ी देर तक. Summer season आने वाला है. अभी तो spring है, but summer will be coming soon. And tights has been in for a while over there, so they don't even have to go for churidars. They can wear our kind of kurtas on tights, which looks really elegant. And especially the kurta, the sort of kurta you are wearing is loose. This is my last exhibition's kurta, which we came out with, which is so wearable. कि आप बस चढ़ाएं and you're out, you know. That's so it. That is the kind of stuff that the woman over there wants. Okay. Because life is not that easy. इतनी luxury है नहीं. You have to do traveling yourself. है वहाँ पर. So you know that is something you need, something which is more wearable, which is comfortable, and something that can last for the whole day. If you're out there, you want to go, you want to do something, you're just wearing something so wearable. All right, सही है. ठीक है फियोना, आपने सुन लिया होगा, मामा को जरूर बताइएगा. अच्छा नवीद भाई, अब ये कि लड़कों के शूज को भी आपने स्टार्ट किया है और काफी अच्छे जो हैं, मतलब बहुत ट्रेंडी और बहुत अच्छे जो शूज के कट्स है वो सब वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं. सब ये बताएं कि लड़कों की लाइन में जो है ज्यादा जो है लड़के इंटरेस्टेड होते हैं शूज बाइंग में, या उनको, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको वैरायटी भी नहीं मिलती है. मतलब पाकिस्तान में होते हैं बहुत ज्यादा अमेजिंग. मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा वैरायटी लड़कों के हिसाब से इतनी नहीं होती जितनी लड़कियों की होती है. नहीं, आपने पहली बात तो यही की, मैं आपकी बात से एग्री पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, कि एक जूता पहनना चाहिए ताकि वही कंफर्टेबल रहे. अगर आप लोग एक एक जूता पहनने लगेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये मतलब नहीं था. ये मतलब था कि हमारे जो फॉर्मल वेयरिंग के होते हैं वो हमारे पास ज्यादा शूज होते हैं बनिस्बत कैजुअल वेयरिंग के. कैजुअल के हालांकि ज्यादा होने चाहिए, वो ये मेरा मतलब है, लेकिन ज्यादा बहुत ज्यादा होने चाहिए. लेकिन कैजुअल इतने ज्यादा नहीं होते जितने फॉर्मल होती है. मतलब फॉर्मल मेरे पास ज्यादा शूज है बनिस्बत कैजुअल के. तो कैजुअल वो एक से अट्रैक्शन रहती है ना हर वक्त. नहीं, जेंट्स में अब जो है बहुत चेंज हो गया है. लड़के जो है अब ज्यादा, क्योंकि कॉलेज स्कूल जो जा रहे होते हैं उनकी ट्यूशंस होती हैं और अब घर में बैठने वाले तो कोई होता नहीं है लड़का जो होता है, तो अब स्नीकर्स वगैरह बहुत ज्यादा इन हो गए और बहुत डिफरेंट कलर्स में आ रहे हैं. और पहले जैसे बॉयज में होता था सिर्फ ब्लैक और ब्राउन लोग पहनते थे, अब ये नहीं है. अब तो हर कलर में और हर शेड में शूज अवेलेबल है, क्योंकि पहले सिर्फ लेदर के अंदर आते थे, अब लेदर के अलावा कैनवस शूज जो है
वो हर कलर में आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ऐसा करते थोड़ा सा और जानेंगे कि कौन कौन से शूज लड़कों में भी इन है। हमारे साथ ही रहे इस्लाम पाकिस्तान। राइट, वेलकम बैक। और इस वक्त हम जो है बात भी करें अपने डिजाइनर से एंड शूज डिजाइनर से, और साथ ही हमारे साथ फरजाना है। फरजाना से पूछते हैं कि क्विक क्या हो चुका है इतनी जल्दी। जी फरजाना। जी नाजिया, रिकैप कर देते हैं। मसाला हमने भून लिया, जिसमें हमने हरा धनिया, वो सूखा हुआ धनिया डाला, हल्दी पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी, सफेद जीरा डाल दिया, ये सब डाल के भूना। उसके बाद हमने टमाटो पेस्ट डाला, वो डाल के भूना। साथ ही हमने दही और हरा मसाला, जिसमें ग्रीन चिल्ली, हरा धनिया, पुदीना था, वो भी साथ डाल दिया। मसाला भी ऐड किया जी, समथिंग डिफरेंट। तो हरा मसाला डालने से ये देखें थोड़ी सी ग्रेवी ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी बिरयानी की। और बॉयल आलू में करके लाई थी घर से, हाफ डन। अच्छा, क्योंकि यहाँ जरा सा टाइम का इशू होता है, वरना हम कच्चे डाल सकते हैं। तो अब मैंने आलू डाल दिए, साथ ही मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल, जावित्री थोड़ी सी डाल दी। ठीक है, हमारे साथ मिसेस शाहिद भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस शाहिद, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आज तो बिरयानी बन रही है। बिल्कुल बिरयानी बन रही है, और खुशबुएं जो मुझे लग रहा है आपके घर तक पहुंच चुकी हैं, है ना? जी माशाल्लाह, शक्ल इतनी अच्छी लग रही है इसके, तो बनेगी भी बहुत ज्यादा, बनेगी भी बड़ी जबरदस्त। और आपके डिजाइनर शूज, डिजाइनर एमिन को भी सलाम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके शूज तो बहुत ही अच्छे होते हैं भैया, मैं तो अब देख रही हूँ। और आपके एक चैनल पे तो बाकायदा हर रोज आना एक शूज को दिखाया दिया जाता है। तो बड़ी अच्छा जी, नहीं, थैंक यू सो मच कि आप अप्रिशिएट करते हैं हमारे एफर्ट्स जो हैं। अगर अप्रिशिएट होते हैं तो हमें और जुस्तजू होती है कि हम और अच्छे से अच्छा आपको जो है दे सकें। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज वो लाइन भी डिस्कनेक्ट हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज है कि जो है अप्रिशिएट भी करना चाहिए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है कोई चीज आपको अगर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको जो जी आपका जो है दिल ललचा रहा होता है। ये हर इंसान का हक है कि वो अच्छे से अच्छा पहने, और अच्छे से अच्छा जो है उसके शूज भी होने चाहिए। क्योंकि आप कहीं जाते हैं तो अपने आप को आप रिप्रेजेंट करो। जिस तरह भी हमारी बात आयशा से भी हो रही थी, आयशा नवील से भी, कि हम जब बाहर जो हमने लंदन में देखा, या आप तो रही भी हैं वहां पर, तो वहां पर हर इंसान वो इसलिए अपने आप को इतना ग्रूम रखता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस वक्त, कि वो वहां के लोग रहने वाले कैसे हैं। अगर आप जैसे जैसे भी तैयार होकर जाएंगे तो अभी कहीं ऐसे मैंने भी देखी है ऑफिसेज देखे जहाँ पे उनका प्रॉपर चेक होता है, बल्कि कि वो लोग कपड़े कैसे पहन कर आए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ मरियम फारूक भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताइएगा कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। अपने डिजाइनर को बुलाया हुआ है और आपके डिजाइनर से भी बात करना चाहूंगी मैं। बिल्कुल, आप बात कीजिएगा। आयशा नबील भी हैं, आयशा नवेद भी हैं, दोनों हैं। जी जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम मुझे जोनास शूज के बारे में तो खास कर ये कहना है कि आप लोगों के शूज की वैरायटी बहुत अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि कंफर्टेबल बहुत होते हैं, पायदार बहुत होते हैं। हाई हील्स ले लें या फ्लैट्स ले लें, आप लोगों के बहुत सॉफ्टनेस होती है। और मैं यकीन माने, मैं शूज की बहुत शौकीन हूँ, मेरे पास बहुत शूज हैं, उसमें सबसे ज्यादा जोनास के शूज हैं मेरे पास। इनमें ये भी सबसे बड़ी खासियत जो है कि खुद खातून अगर जिस जगह पर काम करे ना, तो वो लड़कियों को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर सकती हैं, ये बात होती है। ये है जी, लेकिन ये बात है कि बहुत कंफर्टेबल बहुत है। आप हाई हील्स ले लो या फ्लैट ले लो, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, लगता ही नहीं आपने पैर में शूज पहना। और शूज की जो क्वालिटी होती है ना, वो यही होती है कि आपको फील ना हो कि आपने हाई हील पहनी हुई है, आप चल नहीं सकते हो, वो बहुत कंफर्टेबल फील होता है। मुझे बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल जरा ज्यादा होना चाहिए। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज आयशा, आप ये बताइएगा कि आयशा की आजकल जो जिसने आपने मुझे जो भी ड्रेसेस दी हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेरी नहीं है, स्ट्रेट है, पर वो कट्स के साथ हैं। हाँ, cuts is very important. हाँ, cuts नहीं होंगे तो फिर then there's nothing left. हाँ, exactly. So these days it's all about cuts. It's all about beautiful, vibrant colors. हाँ. And this is what something that everyone should be looking at. हाँ. Pleats. This is all very in.
फिगर्स, ब्लॉक प्रिंटिंग इज वेरी इन दीज डेज। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि ब्लॉक प्रिंट को हर जोड़े में किसी ना किसी तरीके से इसको जरा सा इन किया जाए बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन। एनिमल प्रिंट्स, people are getting inspired by nature. Well, there you go. This is exactly. पीकॉक बड़ा अच्छा सा ड्रेस है। मैं भी आपको खड़े होकर भी दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन पहले हम बात करेंगे मिसेस फारूक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। नाजिया बहुत अच्छा शो अभी क्योंकि मैं बेटी को लेकर आई हूँ, ट्यून इन किया है, तो बहुत अच्छा जबरदस्त लग रहा है। आपकी बातें अभी सुनना शुरू हुई हैं। और आपका ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। बिल्कुल, और हमारी बहुत प्यारी डिजाइनर भी यहाँ पे मौजूद हैं, लवली लेडी, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बड़ा सलीके से जो है उन्होंने कपड़े बनाए हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बात। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बहुत जबरदस्त। और मैं आपके जो तमाम ड्रेसेस हैं उनको अप्रिशिएट करूंगी। बहुत अच्छे डिजाइन बनाती हैं आप, और जो आपके साथ डिजाइनर जोनास के भी बैठे हुए हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। जी, और मैं उनसे भी ये पूछना चाहूंगी कि ये जो इनके दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, तो वो कहाँ से ये आइडियाज लेती हैं? चले सही है, हम लोगों से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, पहले मैं इनसे नवीद भाई से पूछूंगी, लड़कों के आइडियाज जो हैं शूज के वो कहाँ से आते हैं? देखिए, डिजाइनिंग जो है हम लोग अपने जहन से ही ज्यादातर करते हैं, और फिर जो है वो लोग हमें बताते रहते हैं कि भाई अब ये है, तो उस स्टाइल को फिर हम, जैसे अब सर्दियां हैं, अभी सर्दियां थी तो उसमें हम लॉन्ग बूट्स, हालांकि यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन लॉन्ग बूट्स जो है वो हमने इन किए काफी, और बहुत मतलब हमने उसमें फिर उसी को हमने इनोवेट किया कि उसमें हमने कैनवस के अंदर भी वो करवाए, कलर्स के अंदर करवाए, तो वो बहुत ज्यादा इन हुए। डिफरेंट आपने मैंने देखे स्वेड्स और डिफरेंट टेक्सचर्स भी यूज किए हैं इसमें, डिफरेंट शूज में। हाँ, मिक्सिंग के साथ हमने लेदर के साथ जो है वो आर्टिफिशियल लेदर को भी किया, ताकि प्राइस को भी देखना पड़ता है उसके हिसाब से। हाँ, ये एक बड़ी चीज है कि नेचुरल बात है कि प्योर लेदर की ज्यादा चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती है, थोड़ा सा आप उसमें जो है आगे पीछे कर लें। हाँ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाता है। आप आर्टिफिशियल लेदर में जितने वाइब्रेंट या ब्राइट कलर्स आते हैं, आपकी नेचुरल प्रोडक्ट जो होगी ना वो न्यूड कलर्स में ज्यादा होगी, उसको वो इतनी जल्दी कलर्स को ग्रास्प नहीं करता, और अगर उसको कलर करना चाहे, आप ब्राइट कलर करना चाहें, तो दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। तो फिर उसकी कॉस्ट एट द एंड ऑफ द डे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट भी देख रहे होते हैं कि वो लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है, वो यूज भी कर पाएंगे उसको, वो खरीद भी पाएंगे उसको। तो फिर आप ये सारी चीजों को नजर में रख के ना फिर आप वो करते हैं। अच्छा आयशा, दिल आपसे पूछूंगी कि बेसिकली क्या आइडियाज आते हैं, क्योंकि अब इतनी डिजाइन आ गए हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी लोग लेकर आ रहे हैं, और बहुत आपको बोला नफीस काम है, बहुत टेढ़ा काम भी होता है लोगों का, जिससे लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं कहूंगी आइडिया आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है, बेसिक क्या होना चाहिए? देखिए, बेसिक तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज द क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी अगर जोड़े की अच्छी नहीं होगी तो then I am redeeming myself. हाँ. So you see the thing लोग सस्ते के पीछे क्वालिटी नहीं देखते हैं। हाँ, हालांकि वन टाइम जोड़ा खरीदना होता है, चलिए मतलब एक ओकेजन के लिए, लेकिन लोग क्वालिटी पे नहीं जाते। मैं देखती हूँ कि बड़ी टेढ़ी फेढ़ी सिलाइयाँ होती हैं, बड़े टेढ़े फेढ़े काम भी होते हैं उस पे। जैसे अब आपकी भी बात लीजिए, शूज की भी तो बड़ा नफीस काम है, बहुत सलीका है, चुपता नहीं है जो वो शूज जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। मुझे सबसे पहले ब्रिस्टल्स पड़ने लग जाते हैं शूज पे, लेकिन लोग परवाह नहीं करते हैं, अक्सर इस चीज को नहीं देखते, वो कहते नहीं सस्ता हो जाए। मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं ये बजट है, इस बजट से ज्यादा आप आगे नहीं जाएंगे। So that is what we have to consider as well, कि you know we have to make that outfit in their budget. But they see something has to look good. But they see something कि जो बहुत अच्छा है, खूबसूरत जोड़ा है, ज्यादा जायबत उसमें फ्लेयर है, ज्यादा उसमें काम है, और वो उसको बोलते हैं कि ये वाला चीज हमें चाहिए पर कम प्राइस। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि यू नो इफ आई डोंट मेक इट टू द परफेक्ट, यू नो द परफेक्ट आउटफिट, और उसके लिए मैं उनको यही कहती हूँ कि देखिए मैं बहुत ज्यादा प्योर स्टफ इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज इट्स लॉन्ग लास्टिंग, क्वालिटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्वालिटी बेहतर हो जाती है। लेकिन वही है कि वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स requirements. But so we do it. I do tell them कि you know इतना खूबसूरत इस मटेरियल पे लग रहा है, एंड इस पे शायद you know नहीं लगेगा।
बाकी जो बात जो आती है प्योर की, वो बात किसी और में नहीं आती है। इट्स नेचुरल। हमारे साथ सोबिया फारूक है, उनसे भी बात करेंगे। मैं आपको कहा था ना फारूक जो है हमारे सरनेम आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सोबिया, कैसी हो? सलाम पाकिस्तान। मैंने भी इसको पहले ही बता दिया था, मैंने कहा देखो आज आयशाज हैं, कल जेमिनाई पाइसेस थे, तो मैंने कहा हमारा जो है ना एक सिलसिला फारूक फैमिली का भी है कि वो सरनेम सबके फारूक। तो मैंने कहा ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ना, मैंने कहा हमारे कॉलर्स कॉल करेंगे, हमारी बल्कि कॉलर्स क्या फ्रेंड्स यार, योर फ्रेंड। हाँ जी माशाल्लाह से नाज़िया, आपके जो ड्रेसेस हैं, शूज हैं, वो तो खैर ये माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड लोग हैं बैठे हुए जो मतलब कि आपको तो कंफर्टेबल ड्रेसेस और शूज मुहैया करते ही हैं, लेकिन हमें भी एक कम से कम आइडिया मिल जाता है कि ऑन द विच सूट एंड ऑन द विच ड्रेस आपको कौन से जो है वो शूज कंफर्टेबल लगते हैं, कौन से सूट करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि शूज में होता है कि देखिए हम देख लेते हैं बेसिक डिजाइन हैं जो भी है, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से कंफर्टेबल है। आया चलने में हमें कहीं पे भी जाना होता है, वही बात कि एक शूज बड़ा कॉमन होता है जिसको हम ले लेके जो है वो बस जहाँ हुआ बस चलो इसको जल्दी से घसीटा और पहन लिया। हाँ, तो ये चीज होती है। अच्छा, मुझे इनसे पूछना था कि ये जो बच्चों की भी वैरायटी में शूज वगैरह रखते हैं, बच्चों की भी इन्होंने कहा कि जैसे अपनी बेटी के हिसाब से जो है वो मैंने अपने बच्चों के डिजाइन बनाना शुरू किए थे, तो मुझे ये बताइए बच्चों में जो है बाल सफर जो है वो तो, जैसे समझा कि 2 साल की बच्ची है, तो मुझे बताएं उसके लिए आप थोड़ी हील वगैरह सजेस्ट करेंगी या उन्हें हमें फ्लैट शूज बनाने चाहिए कि जो है एक तो ये होता है कि चले वो उसमें भी कंफर्टेबल तो होते हैं, चल लेते हैं, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से ये चीज सही है कि उन्हें थोड़ी हील वगैरह वेयर करनी चाहिए। अच्छा, चलिए सही, अच्छा सवाल है आपका, ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम तो शुरू में तो बिल्कुल ही ये तो बिल्कुल ही कहती थी कि जी बिल्कुल हमने नहीं डिजाइन करने हैं, लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा हम लोगों को वो किया है कि हम लोग होनी चाहिए बच्चों के शूज। इफ आई लाइक टू से समथिंग, हम हाँ होने चाहिए बच्चे नहीं, शूज नहीं शूज होने चाहिए लेकिन बच्चों के, हील्स लेकिन नहीं, हील्स में हील्स यस ऑफ कोर्स बच्चों के ये तो 2 साल की बच्ची की बात कर रही हैं हम, 10 साल तक के बच्चों के, 12 साल तक के बच्चों के हम लोग बिल्कुल भी नहीं रखते थे हील्स, बल्कि पेरेंट्स को समझाते थे। बड़ा शौक था मुझे शुरू से, वो बड़े बड़े बनने का बड़ा शौक। वही कहते हैं ना पोस्चर खराब हो जाता है आपका, तो वो थोड़ी देर के लिए बच्चे पहनने के शौक में ना अपना, पता है क्या, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे हमारी तरह बैठे नहीं रहेंगे, वो भागेंगे भी, वो खेलेंगे भी। वो हील्स जो है ना उनके एक तो पाँव भी खराब करती हैं, दूसरी पोस्चर खराब करती हैं, प्लस उनमें गिर जाने का और जो है चोट लग जाने का बहुत डर होता है, क्योंकि बच्चे आराम से बैठेंगे। फिर आप जो है अफसोस करेंगे कि मैंने थोड़ी सी उनके, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो जाहिर है कि उनको तो वो कि ये होता है कि कभी वो दुपट्टा पहन के, साड़ी पहन के मदर बनने का शौक होता है। मेक बिलीव इज टोटली डिफरेंट थिंग। और ये जो जैसे कि बात कर रही थी कि जो है ना बच्चों के शूज की, तो हम लोगों ने वाकई में हमने जब शुरू किया था तो मैंने अपनी बेटी को मद्देनजर रख के किया था, क्योंकि मैं जब उसके लिए जूते खरीद के लाती थी ना, ब्लिस्टर्स पड़ते थे, क्योंकि वो बच्चों के लिए सोचा ये जाता था कि बच्चे हैं तो उनके लिए चीप मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था, बहुत स्टिफ होते थे। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। ये हमने ना बेस्ट क्वालिटी, मतलब ये कि जो हम क्वालिटी लेडीज शूज की रखते हैं वही बच्चों के लिए, बच्चे भी मासूम से एम्बेलिशमेंट्स हमारी सारी क्या बना के बिल्कुल रखा हुआ था। सही बात है, बहुत ज्यादा बिल्कुल सही है। उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए, क्योंकि उनको भी वही कंफर्ट लेवल देना चाहिए। हमारे साथ मिसेस उस्मान मियां चुन्नू से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाज़िया? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप कहाँ गायब हो जाती है इतने दिनों तक? बस वो कॉल नहीं मिलती, लाइन बिजी होती। जिस दिन डॉक्टर खुर्रम आए थे उस दिन मैंने बहुत मलाई थी। अच्छा, ओहो, चले कोई नहीं, मैंने अपनी बच्ची वाला मैंने कहा एक मसला उनसे पूछना था। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, पूछ लीजिएगा ट्यूसडे वाले दिन पे, ठीक है? हाँ जी, तो वो ठीक है। जो बच्चों के जूतों की बात कर रही ना, वाकई बच्चियों के जूते नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल बात है। सो ट्रू, बिल्कुल आपने सही कहा। जितनी बड़ी शॉप है ना, उन्होंने बड़े जूते रखे होते हैं, बच्चों के नहीं है। मैंने उन्हें कहा बच्चे तो ज्यादा है पाकिस्तान में। बिल्कुल, और बच्चों का ये होता है कि ज्यादा लोग, वाकई बच्चे तो बहुत सारे हैं ना, मतलब ज्यादा अच्छे वे में जाएंगे भी। बल्कि आप तो जहाँ से बात करिए, मुझे नहीं पता कि कितनी वैरायटी बच्चों की है या नहीं है। मियां चन्नू में तो बहुत काम है, बहुत काम है। अच्छा, बहुत काम, बड़ी मुश्किल से जूता मिलता है। जहाँ मुल्तान से लेके आए, जहाँ लाहौर से कोई अच्छा लेना है। अच्छा, फिर शॉपिंग करने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है? और जाना पड़ता। मियां चन्नू में तो बहुत मुश्किल है। ये आप जो लोन के मेले वगैरह, सेल मेले लगे, ये भी मियां चन्नू में नहीं, जा लाहौर, जा उधर इस्लामाबाद जाए, अच्छा, अच्छी मिल सकती है।
ये कि एग्जीबिशंस लगानी चाहिए डिफरेंट एरियाज में, ताकि ये है कि सब लोग छोटे शहरों में वो ही खसी पिसी वो जो पुराने डिजाइन है ना, बहुत पुरानी लोन वो ही आती है। ओहो, चलें कोई नहीं, इसके लिए भी किसी ना किसी को कुछ स्टेप उठाना चाहिए। आप लोग 2-3 खवातीन मिलकर ही स्टेप उठा लें क्या? आप लोग किसी को जो है ना इस तरह करें कि वहां पर एक छोटा सा एग्जीबिशन लगाए, ताकि लोगों को आदत हो डिफरेंट इलाकों में आकर एग्जीबिशंस करने की भी। सही बात है। मैं तो कहती हूँ आप एक प्रोग्राम इधर आके मेरे घर में करना चला, फिर कुछ लोगों के ऐसा मौका मिले तो आ जाए, इधर रहे, आपका अपना ही घर है। नहीं, मेरा बड़ा दिल करता पूरा पाकिस्तान घूमने का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बड़ा दिल करता वाकई कि वहाँ की भी दूसरे एरियाज की भी आप लाइफ देखें, वहां पर कैसे। हमारे यहाँ पे तो बहुत गहमा, पूरे दिन कैसे गुजर जाता है, भाग रहा होता है, पता नहीं चलता है। आज हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है डिजाइनिंग पर, और बात हो रही है कुछ खाने में। बिरयानी बिल्कुल तैयार है फरजाना, क्या बात है, बिरयानी की खुशबू आ रही है। बस जल्दी जल्दी अब शो हम जो है माइंड अप करेंगे, ताकि जो है खाना खा सके। हमारे साथ सना भी मौजूद है, सना से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नादिया आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है। सना आप कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। मैं सना नाज बोल रही हूँ, इंटीरियर और फैशन डिजाइनर इस्लामाबाद से। ओह ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त भाई। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लड़कियां जो है कोई ऐसी क्रिएटिव काम को पढ़ रही होती हैं। जी अच्छा नादिया, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था, क्योंकि मैं अपकमिंग डिजाइनर हूँ। हाँ हाँ। कि जब हम किसी, क्योंकि मेरा 1-2 चैनल से हुआ था कि आप वार्डरोब हमें दो ना। हाँ 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 हाँ। तो आप मुझे बताओगी किस तरह वार्डरोब देने का क्या तरीका होता है? देखो लाइक मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 1 हफ्ते के लिए, या किस तरह से करते हैं कि सेफ्टी हमें कपड़े भी वापस मिल जाए? देखिए मेरा जो सीन है ना, मेरा तो ये है कि माशाल्लाह से सब जानते ही हैं, इसलिए कोई मुझे टेंशन नहीं होता। सबको इतना भरोसा, इतना मैंने ट्रस्ट इस वक्त जो है आ चुका है कि मैं मुझे जो मतलब आप कपड़े देते, मैं अपना ही भरोसे पर कपड़े वापस भी कर देते और सही सलामत, ठीक है। लेकिन हर एक पर आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो बेहतर ये कि कोई भी काम, कोई भी जिंदगी का काम, ये आप असूल बना लें कि लिखने पढ़ने के बगैर नहीं होना चाहिए। यस, यू शुड मेक कॉन्ट्रैक्ट, और वो कपड़े आप दें और वो एज इट इज 5 दिन बाद आप जो है जिस दिन कपड़े पहन लें तो आप रिटर्न कर लें, और वो आपका नाम भी चलाएं, तो वो अच्छा हो जाएगा आपके लिए बहुत ज्यादा। अच्छा, और काइंडली एक और बात है कि इस्लामाबाद फैशन वीक हो रहा है, तो हम उससे कौन से साइज के कपड़े बेचते हैं? जो रैंप पे हमारा होता है, देखिए ये कपड़े बेचते हैं तो कौन सा साइज हम देते हैं? अच्छा, इस्लामाबाद फैशन वीक में यूजुअली उनका ये होता है कि वो लोग ज्यादा वेस्टर्न चीजों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि उनका ये है कि बायर्स जो है वो ज्यादा वेस्टर्न आते हैं, इस वजह से। नहीं, हम साइज कौन सा देते हैं रैंप के लिए? साइज कौन सा देते हैं? साइज स्मॉल साइज होना चाहिए वहाँ रैंप के लिए। कौन सा साइज होना चाहिए? स्मॉल साइज होना चाहिए। आप एक काम करो, आप मेरा नंबर ले लो, क्योंकि आप बहुत टेक्निकल बातें पूछती हो। मैं इतनी ज्यादा टेक्निकल सवाल के जवाब आपको ना ऑन एयर नहीं दे सकूंगी। अच्छा, एक मिनट नादिया, एक मिनट आप मुझे नहीं ऑन एयर नहीं दे सकती हो, लाइट हो गया, सारी दुनिया का नंबर पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है, आप मुझे पीछे से दे दें जो ऑफर है। अभी आप होल्ड पर ही रहो, आपकी लाइन ट्रांसफर करें। थैंक यू सना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बिरयानी तैयार हो चुकी है, वाह, तो अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा, मैं एक तो आपसे पूछूंगी आयशा, आपके कपड़े ऑलरेडी आप एलिमेंट्स में दे रहे हो, विच डिजाइनर वेयर जो है आउटलेट है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चलना चाहिए कि एक आउटलेट जहां पर बहुत सारे डिजाइनर्स होते हैं, उसको हम डिजाइनर आउटलेट कहते हैं, जहां पर एक नहीं होते, बहुत सारे डिजाइनर्स होते हैं, जिसपे आपका भी वहां पर स्टफ मौजूद है। क्योंकि मैं भी कुटोर में रखवा रही हूँ कपड़े, तो लोग कहते हैं आपने नया आउटलेट खोला। मैंने कहा नहीं, नया आउटलेट नहीं है, वहां पर मेरा एक पोर्शन है जो मुझे तैयार है। हाँ, हो जाता है, तो उसमें सब आपको अंडर वन रूफ आपको जो है ब्रांडेड आउटलेट। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एलिमेंट का एक्सपीरियंस हैज बीन अमेजिंग। हाँ हाँ, बिकॉज वहाँ ऑब्वियसली इट्स प्रेटवेयर दैट आई कीप द मोस्ट ओवर देयर, तो इट्स सो ग्रैबेबल कि जो वर्किंग क्लास है, इतनी बिजी लाइफ है आजकल, औरतें यही चाहती हैं कि कराची वाले स्पेशली, दैट्स व्हाट दे वांट टू गेट इनटू अ स्टोर, दे वांट टू जस्ट पिक अप एन आउटफिट एंड दे जस्ट वांट टू जस्ट कुछ भी हो, बिकॉज यहाँ तो देयर हंड्रेड्स ऑफ सोशल इवेंट्स हैपनिंग। कॉस्ट प्राइस क्या लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं? दे लाइक इट्स अ लिटिल रीजनेबल, तो उसी हिसाब से हम बनाते हैं फिर। मेरी प्रेटवेयर लाइन इज अ वेरी रीजनेबल लाइन, गोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम 4,000 गोइंग ऑन टू 9-10,000, so which is something that you know that you can go out there and look out and wear, and it's just
ये ठीक है। और आपके भी एग्जीबिशन लग रहा है, बल्कि सऊदीया में आपने बताया एग्जीबिशन सऊदीया में हम लोग रिसेंट हमारे बहुत से इस वक्त जो व्यूअर्स हैं वो सऊदीया के हैं, तो रियाद के अंदर हमारा इरादा है एंड ऑफ मार्च या बिगनिंग ऑफ अप्रैल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम एग्जीबिशन लगाएंगे वहां पे। एंड दुबई में भी हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा दुबई के एग्जीबिशन का है। और यहाँ के ऊपर तो हम जो है वो कराची से बाहर अब जब निकले हैं तो मिलान के अंदर इस्लामाबाद में दैट्स अगेन मल्टी ब्रांड स्टोर, तो वहां के ऊपर हमारे जो है सिलेक्टिव आइटम्स, बिकॉज वी कांट पुट द होल आउटलेट ओवर देयर, तो सिलेक्टिव आइटम्स हमारे वहां पे क्लचेस भी हमारे लेडीज के जो हैं वे शूज जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और यहाँ के ऊपर तो आपको मालूम ही है कि जमजमा के ऊपर हमारी आउटलेट है, हमारी डॉल्मेन मॉल तारिक रोड के ऊपर, डॉल्मेन मॉल हैदरी के ऊपर हमारी आउटलेट्स हैं। वहाँ के ऊपर हमारे शूज जेंट्स के भी अवेलेबल होते हैं, लेडीज के भी, और गर्ल्स के एंड बॉयज के जो हैं यंग बॉयज के अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारी एसेसरीज हैं, क्लचेस हैं, बहुत सारी और चीजें आ जाए, ज्वेलरी है। अच्छा, ये वैसे भी एक चीज है कि शूज का भी आई थिंक आउटलेट ऐसे डिजाइनर आउटलेट्स ऐसे शूज के भी ऐसे होने चाहिए कि एक ही जगह पर जो है आप डिफरेंट ताकि आपको वैरायटीज नजर आ सके। हम इसीलिए हमने स्टार्ट इसी से किया था कि जब हमने लेडीज के शूज रखे थे तो हमें ये अंदाजा हुआ कि उनके साथ हर एक के साथ अगर कंपेनियन जो है वो बच्चे होते थे, क्योंकि अकेली औरतें तो आती नहीं थी, या तो ये होता था उनके साथ बच्चे होते थे या फिर उनके साथ हस्बैंड्स, तो दे यूज्ड टू गेट बोर्ड या वो खड़े हुए होते थे। और अक्सर अब ऐसा होता होगा कि एवरीवन इज बिजी चले बस ज्यादा खर्चा नहीं। एग्जैक्टली, अब वो ये होता है ना, क्योंकि आप जब किसी के साथ आए हुए होते हैं ना तो यू स्टार्ट लुकिंग अराउंड एंड समटाइम्स यू फाइंड समथिंग फॉर योरसेल्फ एज वेल। पॉइंट बड़ा अच्छा नोट किया। और यहाँ पर बिरयानी बिल्कुल तैयार है। फरजाना अगेन माशाल्लाह से इतना जबरदस्त काम, और कितनी कोई बिरयानी, लोग परेशान हो रहे थे जी बिरयानी कैसे बनेगी कैसे बनेगी, पूरा दिन जाएगा जी, पूरा दिन जाएगा। और बिरयानी के लिए वो स्पेसिफिक संडे वाला दिन सबने चूज किया, संडे सैटरडे यूज करते हैं। तो बिरयानी आप किसी भी दिन खा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, किसी भी दिन हो सकती है। इट्स लवली। और ये बड़े मजे की, इसमें जो बेस्ट आपने चीज डाली वो है हरा मसाला। जी दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, इसमें हरा मसाला, और इस हरा मसाले के जैसे आपने बताया कि ग्रेवी थोड़ी अच्छी हो जाती है, खुशबू ज्यादा होती है जी। दही भी है, दही भी साथ में ऐड किया तो वो ग्रेवी जरा ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है स्पेसिफिकेशन आपने देखे कि क्या क्या चीजें इस पे डली हैं, जिसकी वजह से ये और मजीद डिलीशियस हो गई है। एंड थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीर भाई थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना माय डियर फ्रेंड, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजेदार आज फिर बिरयानी बनी है, आज फिर नहीं, आज पहली मरतबा बनी है, लेकिन हमारे लिए फिर इसलिए कि रोज कहीं ना कहीं बिरयानी खा रहे होते हैं, तो लेकिन ये डिफरेंट इसलिए कि इसमें ऐड किया है हरा मसाला भी। तो इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे को फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।